Good morning, students. Today we will read second chapter of Honeydew, and the chapter name is the Tsunami. In this chapter we will read about tsunami. किस तरह सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप में पैदा होने वाली एक बहुत विशाल और शक्तिशाली वेव्स होती हैं, और यहाँ 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तट पर आई थी. सो नाउ वी विल रीड अबाउट दिस चैप्टर एंड tsunami. These stories are all from the Andaman and Nicobar आर्कपेलिगो. ये सभी विवरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैं. इग्निशियस was the manager of a cooperative society in कैचाल. इग्निशियस कैचाल में एक सहकारी समिति का मैनेजर था. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया क्योंकि उसे एक भूकंप महसूस हुआ. इग्निशियस carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने बड़ी केयरफुली अपने टेलीविज़न सेट को मेज़ से उठाकर ज़मीन पर रख दिया ताकि वह गिरकर टूट न जाए. Then the family rushed out of the house. उसके बाद पूरी फैमिली जल्द से जल्द मकान से बाहर चली गई. When the tremors stopped, they saw the sea rising. जब झटके ख़त्म हुए उन्होंने देखा कि जो समुद्र में जो तूफान सा उठने वाला था वह चढ़ रहा था. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposition direction. हड़बड़ी और भ्रांति में उसके दो बच्चों ने अपनी माँ के पिता मीन्स नाना और माँ के भाई मीन्स मामा के हाथों को पकड़ा और अपोजिट दिशा में भागे. He never saw them again. उसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया. His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी बह गई. Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ वे 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे बच गए. संजीव was a policeman serving in the कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. संजीव पुलिस का एक सिपाही था जो निकोबार द्वीप समूह के कैचल द्वीप में काम करता था. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी प्रकार खुद को, अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बच्ची को लहरों से बचा लिया. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन फिर उसने गेस्ट हाउस के रसोइये जॉन की पत्नी की मदद की पुकारों को सुना. She was calling for help. संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया लेकिन वे दोनों बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with the parents and 77 other people. 13 वर्ष की मेघना और अपने माता पिता और 70 अन्य लोगों के साथ बह गई. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. वह लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़े समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने राहत
कर्मी हेलीकॉप्टरों को अपने सिर पर मंडराते देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू दी शोर बाय ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन दी सी शोर इन ए गेज। उसे एक लहर किनारे पर ले आई और समुद्र तट पर बदहवास में चलती हुई मिली। अलमास जावेद वॉज 10 years old। अलमास जावेद 10 वर्ष की थी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट की एक छात्रा थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वहाँ पर उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकावेरी आइलैंड। और उसकी माँ राहिला का घर नानकावेरी द्वीप में था। दी फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और पूरी फैमिली वहाँ क्रिसमस मनाने गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। जब सुबह भूकंप के झटके आए, उस समय परिवार सोया हुआ था। अलमास फादर saw the sea water recede। अलमास के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी उतर रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force। वह समझ गया कि पानी जबरदस्त वेग के साथ वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उसने सभी को जगा दिया और किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। जब वे भागे, उसके दादाजी के सिर पर कोई चीज़ लगी जिससे वह गिर गई। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके पिताजी उनकी मदद के लिए आगे लपके। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी पहली विकराल लहर आई जो दोनों को बहा ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग to the leaves of a coconut tree calling out to her। अलमास की माँ और उसकी आंट्स एक नारियल के पेड़ की पत्तियों से चिपके खड़े रहे। A wave uprooted the tree and they too were washed away। एक लहर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया और उन्हें भी बहाकर ले गई। अलमास saw a log of wood floating। अलमास ने लकड़ी के एक लट्ठे को तैरते हुए देखा। She climbed on to it। वह उससे चिपक गई, उस पर चढ़ गई। Then she fainted। और फिर वह बेहोश हो गई। When she woke up। जब वह होश में आई। She saw in a हॉस्पिटल इन कामोर्ता। जब वह होश में आई तो वह कामोर्ता के अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। वह छोटी बच्ची उस घटना के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। सी इज़ स्टिल ट्रामेटिज्ड। वह अभी भी सदमे में है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed first part of this chapter and second part we will do in